जागरूक होगा, मैं कहीं भी चला जाऊंगा तो मैं पढ़ने वाला नहीं है, मगर परमात्मा की भक्ति बच्चों के कहने से छूट नहीं सकता। और एक रात को अपने पास में जो भी पूंजी थी वो पूंजी लेकर के सेठ घर में से निकल गए। सेठ घर में से निकल गए। बच्चों ने सेठ को ढूंढने का प्रयास किया, मगर पिताजी कहां है कुछ पता नहीं। सेठ एक छोटे से गांव में चले गए। अपना मसाले का धंधा था, मसाले की फेरी चालू कर दी और जो पैसा मिलता है और अपने पास में है उसमें से उसी मस्ती पूर्वक आनंद पूर्वक परमात्मा की भक्ति चालू। वही आनंद है, वही खुशी है, वही प्रसन्नता है और उसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति चालू है, क्योंकि जानते हैं अंत में शरण किसका लेना। हमको अंत में शरण किसका मिलेगा? महल का शरण मिलेगा? किसका शरण मिलेगा? हमको अंत में शरण किसका? अगर अंत में अरिहंत के शरण में ही जाना है तो आज से अरिहंत के शरण में चले जाने के लिए तैयार होगा, मगर उसके लिए सत्व चाहिए। अपने पुण्य के ऊपर भरोसा करें कि मैंने गलत किया नहीं है तो मेरा गलत होने वाला नहीं। कोई भी कार्य करना है एक बार सोच लो कि मेरा मार्ग सही है, गलत नहीं। मैं सत्य के ऊपर ही खड़ा हूं और मैं जो भी करता हूं उसमें कहीं पे भी स्वार्थ नहीं है। दो चीजों को देख ले, सत्य है और निस्वार्थ है। आप उस रास्ते के ऊपर चले जाओ, कितनी भी विघ्न आएंगे अंत में जीत आपकी ही होने वाली। सत्य मेरे पक्ष में है और मेरे पास में निस्वार्थता है, मुझे सफलता मिले बिना रहेगी। सत्य परेशान होता है मगर सत्य कभी भी पराजित नहीं होता। याद रखें, सत्य को इस काल के अंदर सत्य को सहन करना पड़ता। सत्य को परेशानी होती है मगर सत्य कभी भी पराजित नहीं होता। हमारे देश का मुद्रा लेख भी क्या है? सत्यमेव जयते। सत्य की ही हमेशा जीत होती है। और यहाँ पे कहते हैं इसी बल के ऊपर से घर छोड़ के निकल गए। सब कुछ हो सकता है मगर परमात्मा के भक्ति में कहीं पे भी बांध छोड़ नहीं। हम कहाँ बांध छोड़ करते हैं? परिवार में बांध छोड़ होती है या परमात्मा में बांध छोड़ होती है? कहाँ होती है? कहाँ पे होती है? यहाँ पे कहते हैं कि एक छोटे से गांव में बहुत शांति पूर्वक परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं और एक बार परमात्मा की अंग रचना कर रहे हैं। बहुत अद्भुत अंग रचना की है और उसके बाद में अंत में परमात्मा को सुंदर पुष्प का हार चढ़ा रहे हैं और हार चढ़ाते चढ़ाते इतनी खुशी हो गई, इतना आनंद आ गया कि आंख में से हर्ष के आंसू। और इतने में वहां पे देववाणी होती है कि आपके भक्ति से हम प्रसन्न हुए हैं, आप मांगो, आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। सेठ ने मानो सुना ही नहीं है, वो परमात्मा के भक्ति में लीन है। दोबारा देववाणी होती है, देववाणी निष्फल नहीं होती। आप मांगिए, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो। सेठ कहते हैं मेरे को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा परमात्मा ने मुझे दे दिया। हम होते तो क्या करते? हम होते तो क्या करते? जरूरत से ज्यादा परमात्मा ने मुझे दे दिया है, अब मुझे कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है।
मैंने परमात्मा को ये पुष्प का हार अर्पण किया है, इसका जो पुण्य है उसका फल मुझे दे, उसका फल मुझे दे। देववाणी होती है कि उसका फल देने की ताकत मेरे में नहीं है। क्या हुआ? पुष्प का हार तो छोड़ दो, उसके एक पुष्प का फल देने की भी ताकत मेरे में नहीं। सेठ कहते हैं फिर मेरे पास में मांगने जैसा कुछ भी नहीं। विचार करिए, जिसे परमात्मा ही एकमात्र आराधना करने योग्य लगते, सिर्फ परमात्मा की ही शरणागति जहां पे है, भाव चढ़ते चले जाते हैं, तो एक पुष्प तो जाने दो, एक पंखुड़ी का फल देने की भी देवों की ताकत है। जब उत्कृष्ट भावों के अंदर एक पुष्प परमात्मा के चरणों में अर्पित होता है, तब उस एक पंखुड़ी का भी फल देने की ताकत देवों के पास में। शेर कहते हैं बस अब मेरे लिए मांगने जैसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारी ताकत नहीं है तो मैं मांग के भी क्या। तब सेठ को आकाशवाणी के द्वारा देव कहते हैं कि हम तुम्हारे बेटों को धर्म का संस्कार देंगे, बच्चे लेने के लिए आएंगे, आपको घर वापस लौटना है। आपके घर के चार कोनों के अंदर 4 सुवर्ण मुद्रा से भरे हुए सोने के चरुए हम रख देंगे। आपके पूजा के फल स्वरूप फल पूरा देने की तो ताकत नहीं है, मगर अल्प फल के रूप में 4 कोनों के अंदर स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए कलश रखते हैं। आपके पुत्रों को परमात्मा भक्ति का महत्व समझाते हैं, वो समझ जाएंगे, वो आएंगे आपको लेने के लिए। आप जाना और जाने के बाद में ये कलश निकाल करके उनको अर्पण करना, उनके परमात्मा भक्ति के भाव और भी बढ़ जाए। क्या हुआ? हमारे जीवन के अंदर हम विचार करेंगे, अंत में अगर उसका शरण लेना है तो जीवन में अरिहंते शरणम पवज्जामि कितना, अरिहंते शरणम पवज्जामि जीवन में कितना, अंत समय उसी का शरण है, तो जिंदे जी उनके शरण में हम चले जाओ। हमारे जीवन की एक एक क्षण अरिहंतमय बन जाओ। एक एक क्षण के अंदर में एक ही रटन हो, अरिहंत 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 का नाद चलता। ऐसे नाद को हमारे हृदय के अंदर सतत गूंजता रखना है। और इसीलिए कहते हैं कि ऐसे अरिहंत परमात्मा जैसे स्वामी जहां पे होते हैं, उस जीव को कहीं पे भी भटकना नहीं पड़ता। भटकता कौन? जिसको अरिहंत नहीं मिले वो भटक सकता है। जिसको एक बार भी अरिहंत की पहचान हो जावे, वो कभी भी भटकता। अनाथी मुनि ने श्रेणिक महाराजा को, मगध के सम्राट को अनाथ कहा था। अनाथ कब तक? राजा हो या रंक हो, सभी अनाथ हैं जहां तक परमात्मा के शरण का स्वीकार नहीं किया, तब तक हम सभी भी अनाथ हैं। जिस दिन परमात्मा के शरण का स्वीकार हो जाएगा, अरिहंते शरणम पवज्जामि दिमाग और दिल के अंदर बराबर बैठ जाएगा। दिल में भी बैठ जाएगा, दिमाग में भी बैठ जाएगा। कोई भी कार्य हो तो काले अरिहंते शरणम पवज्जामि। पहले अरिहंत याद आ जाएंगे और उसके बाद में संसार का हो या विश्व का कोई भी कार्य हो, सभी से पहले